नुकसान हो रहा है, ये बीमारी आ गई है, अब ये कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। कोई परिवार जिनमें आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो बोलचाल नहीं होती, तो उनके प्रति द्वेष भाव आ जाते हैं। कई बार पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते, ये ज्यादा अच्छे होते हैं तो राग भाव आ जाते हैं। ये सारे आर्थ ध्यान है। ये क्या है? आर्थ ध्यान, बच्चों के प्रति, पोतों के प्रति, हैं, इनके प्रति जो हमारा स्नेह संबंध है, ये क्या है? आर्थ ध्यान है। या कई बार प्रिय वस्तु का वियोग हो जाता है, तो उसके लिए हम चिंता करते रहते हैं। या अप्रिय वस्तु का संयोग हो जाता है कि यार ये क्या समस्या आ गई है, क्यों आ गया ऐसा। तो इनके बारे में हम चिंतन मनन करते रहते हैं, क्योंकि हमारा हृदय क्या है? कोमल है। तो हमारे मन में कभी ऐसे विचार आ जाए, तो ये हमारे, बात समझ में आ रही है? जी हाँ। हाँ सर। दूसरा है, दूसरा अनंत जन्म में क्या आधार है कि ग्रस्त जीवन में है हम, कभी चाकू है, छुरी है, ऐसे कोई बर्तन है या शस्त्र वाले कोई उपकरण है, इलेक्ट्रिक साधन है, हम ऐसे उपकरणों को स्वजन को भी देते हैं, सगे संबंधी को भी देते हैं, देना पड़ता है। क्योंकि अब घर में सासू है, बहू है, भाई है, बेटी है, ननंद है, या ऐसे कोई चीजें तो आपस में वस्तुओं का लेन देन तो करते ही हैं। काकी है, काकासा है, या चाची चाचा है, या अड़ोसी पड़ोसी है, तो उनसे अगर हम ऐसे कुछ शस्त्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसका भी हमारे क्या है? आधार है। क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में करना ही पड़ता है। कोई इलेक्ट्रिक सामान मांगने आ जाए, कोई मिक्सर मांगने आ जाए, कोई ऐसे कोई चाकू छुरी का मान लो कभी किसी की जरूरत पड़ जाए, देनी पड़ जाए, हमाम दस्ता है, या ऐसी कोई कटर है जिससे केरी काटी जाती है, या ऐसे कोई चीजें हैं जिनको हमें देनी पड़ती है, ये हमारा संसारिक व्यवहारिक जीवन है, इसका हम आगाह रखें। ठीक है। तीसरा आगाह है कि अनुकंपा, स्वजन के हित के लिए कभी किसी काम का उपदेश देना पड़ जाए, सम्मति देनी पड़ जाए। अब काम तो अनर्थ का है, नहीं हो तो भी चले, किंतु अब बेटा है, बेटी है, या बहू है, या अड़ोसी पड़ोसी है, या कोई अगर सगे संबंधी है, और उनको अगर अनुकंपावश या अपना मन कोमल रहता है, कोई उपदेश देना पड़ जाए, तो ये भी हमको आगाह रखना चाहिए। कभी कई बार सगे संबंध में हम उपदेश दे देते हैं, कभी बच्चा बच्ची बता देते हैं, कर देते हैं, लड़का लड़की बता देते हैं, उनके संबंध करा देते हैं, या ऐसा उपदेश दे देते हैं कोई, तुम ये बिजनेस कर लो, ये मत करो, यूं करो, ऐसा कोई भी चीजें हम आपस में बैठते हैं तो बात करते हैं। तो ऐसा उपदेश अगर हम देते हैं तो ये क्योंकि ये तो ये अनर्थ है। अनर्थ इसलिए है कि भी आपका कोई वहां पैसा लग नहीं रहा है, ये आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु अनुकंपावश, स्नेहवश, कभी सामने वाला सही मार्ग पे चले, सही चीजें करे, बेटर करे, अच्छा करे, तो उसके लिए हम उनको क्या करते हैं? उपदेश देते रहते हैं, या कई बार वो पूछते हैं तो उसकी सम्मति देते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा करो, तो इसका हम आगाह रख लेते हैं। ठीक है। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका हमें आगाह रखना ही पड़ता है। जैसे कि अपने लिए, राजा के लिए, अपने लिए भी कोई काम हो, या राजा के लिए कोई काम करना पड़ जाए, या ज्ञाति जनों के लिए, समाज के लिए ऐसा कोई काम करना पड़ जाए, परिवार के लिए काम करना पड़ जाए, वैमानिक देव, भवनपति देव या अभ्यंतर भूत आदि के लिए भी कार्य करने पड़ जाते हैं। तो उन सबका हमारे लिए क्या है? ये अनर्थ का जो हम काम करते हैं वो हमारे लिए, हम उसको छोड़ के ही काम करेंगे, क्योंकि हम कहाँ, कौन से परिवेश में जी रहे हैं? कौन से परिवेश में जीते हैं हम? अनर्थ ग्रस्त, हम ग्रस्त जीवन में जीते हैं, ये हमारा परिवेश है कि हम ग्रस्त में रहते हैं, इसलिए हमें कई चीजों को अवॉइड करनी पड़ती है, नहीं चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है, इसको अवॉइड भी करनी पड़ती है, छोड़नी भी पड़ती है। तो ये हमारा ग्रस्त जीवन है, इसलिए ये 7-8 जनों के लिए हम आभार। एक आधार क्या है कि यह उपयोग में रहने पर कई बार घी, तेल आदि बर्तन हमसे खुले रह जाते हैं, ये अनर्थ हो जाता है। तो घी तेल खुला रह गया, गुड़ खुला रह गया, गीला गुड़, तो उसमें मक्खी मर जाती है, मच्छर पड़ जाते हैं, कोई जानवर गिर जाते हैं, कई बार छिपकली पड़ जाती है। तो ये अगर भूल से ऐसा रह जाए तो हमारे यहाँ, ठीक है, समझ में आ गई आगा? जी हाँ। अब इस अनंत जन को सुरक्षा रखे लिए कुछ हित शिक्षाएं हैं कि आगमकार में थोड़ी शिक्षाएं देते हैं। वो शिक्षाएं ये है कि अवकाश के दिन
हम गपशप नहीं करके सब साहित्य का वांचन करें। मान लो कभी ऑफिस की छुट्टी मिल गई, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, कई बार क्लिनिक ऑफ रखते हैं या सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं या थोड़ा आधा टाइम ऑफ रखते हैं, या कई बार बिजनेस होता है तो भी साप्ताहिक में एक छुट्टी रहती है, संडे को या मंडे को, जो भी जिस इलाके में जो छुट्टी रहती है, तो उस दिन छुट्टी हो तो और हम गपशप में भी टाइम पास नहीं करते हैं। हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? साहित्य वाचन। हाँ, सत्य साहित्य का वांचन करना चाहिए, स्वाध्याय करनी चाहिए। हम इधर उधर से गपशप में अपना टाइम नहीं खराब करें। दूसरा हित शिक्षा बताइए कि अपने आत्मा का हित हो ऐसा कार्य करते हैं। यही हमारी अनर्थ दंड की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है कि हमें हित कार्य क्या है, हमारी आत्मा किससे सुरक्षित रहेगी, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। तीसरी हित शिक्षा बता रहे हैं कि दूसरों के द्वारा आचरित पाप कार्यों में सहयोगी नहीं करना। कई बार छुट्टी हो जाती है, कई बार बिजनेस से ऑफिस से छुट्टी होती है, तो दूसरे जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनके साथ हम लग जाते हैं। कई बार कैसे होते हैं, मान लो आस पड़ोस में कोई गार्डन हो तो गार्डन की सफाई में हम लग जाते हैं, भी घास उखाड़ना सब उसको करो, या ऐसा कोई कार्य है घर में तो उसके साथ हम लग जाते हैं, ऐसा बिजनेस के मेरे साथ लग जाते हैं। तो ऐसी सारी बातों में, पाप कार्यों में अगर कोई शामिल हो रहा है और हमको छुट्टी मिली हुई है, उस छुट्टी को उपयोग हम सत्साहित्य में करें, सामने वाले व्यक्ति या अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलकर पाप कार्य में हम अपना समय न बिताएं। ये आगम का हित शिक्षा दे रहे हैं। चौथी शिक्षा है कि हमें थोड़ा तो समय मिलता है किंतु जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, श्रृंगार रस की कथाएं आदि पढ़ते हैं, मतलब भी कथाओं में अपन पढ़ते रहते हैं, अपना पूरा घंटा 2 घंटा पेपर पढ़ने में लगा देते हैं, जो दैनिक पेपर आता है उसमें लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमको ऐसा समय नहीं गंवाना चाहिए। पांचों बताया कि होली नहीं जलाना। आपके यहाँ होली चलती होगी, होली नहीं खेलना, अनेक आरम्भजन्य प्रवृत्तियां नहीं करना, जैसे पटाखे, दिवाली आई तो पटाखे फोड़ना, होली आती तो होली खेलना, होली सर आप जलाना। सर हाँ आपका बोलिए। थोड़ा बढ़ाओ, हाँ, थोड़ा आवाज आवाज बढ़ाओ सुन। हाँ आवाज तो बरोबर आ रही होगी, सबको आ रही होगी आवाज? आ रही, लेकिन घूम रहा है आवाज ऐसे, आवाज गूंज रही है। ऐसे क्लियर नहीं आ रही थोड़ी। जो मोबाइल का कवर है तो एक बार निकाल दीजिए, एक बार देख लीजिए। थोड़ा निकाला हुआ है, निकाला हुआ हाँ, है। तो बराबर, मेरे को तो बराबर आ रही है। आ अभी रही है आपका लेकिन क्या बता रहा, आप बोले ना नहीं भैया, गुरुजी, हाँ, सही आ आप रही है, सही आ रही हाँ, है, सही अच्छे है। से आ रही है। एक अपना बार भी थोड़ा मोबाइल ठीक कर लीजिए। भाई साहब, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए आप एक बार। अच्छा अच्छा। आप एक बार करके। हेलो, जय जिनेन्द्र, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी क्लियर आ रही है सर, हाँ आ रही है। ओके। अभी अच्छी आ रही है। हम्म। तो हित शिक्षा की बात चल रही है कि अनर्थ धर्म निरंतर व्रत को हम कैसे सुरक्षित रखें। आगमकार हमें हित शिक्षाएं दे रहे हैं। पांचवी हित शिक्षा है कि होली नहीं जलाना, होली नहीं खेलना, अनेक जो आरंभ जन्म प्रवृत्तियां हैं उसमें भाग नहीं लेना। ये फोकट की है, हमें इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, नुकसान ही है 100%। तो इस प्रकार पटाखे फोड़ना, ऐसी कई चीजें होती है व्यवहारिक जीवन में, हम इसको नहीं करेंगे तो भी चल सकता है। तो ये अनंत दंड की हित शिक्षाएं हैं। एक छोटी शिक्षा और है कि धर्म स्थानक में जाते वक्त हमें विशेष तड़क भड़क वाले कपड़े हों एवं बहुत टाइट जींस आदि वस्त्र हों, ऐसे ऐसा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे हम
न तो धर्म आराधना ढंग से कर पाते हैं और न हमारी उनको देखकर दूसरे भी उससे क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उनका मन भी चंचल होता है कि देखो तो पानी ये कितने श्रृंगार करके आए हैं, ये कितने अच्छे वस्त्र पहन के आए हैं, कितने महंगे वस्त्र में आए हैं। तो हमें बिल्कुल सीधे साधे और अच्छे लगे, सोबर लगे या ऐसे कपड़ों में जाना चाहिए, न कि तड़क भड़क वाले और प्रदर्शन करने वाले कपड़ों वगैरह में या श्रृंगार करके जाना अच्छी बात नहीं है। जींस वगैरह में तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार अनंत जल की यही शिक्षाएं हैं जो हम धारण करेंगे तो हमारा अनंत जल अनुव्रत जो हम ग्रहण करेंगे वो सही तरीके से बिना दोष के बिना अतिचार के हम उसका पालन करेंगे, कर सकते हैं अगर इसकी भी शिक्षाएं ग्रहण करें। तो इस प्रकार ये अनंत जल का विषय हमारा पूरा हो। ठीक है। अब नववा स्थूल सामयिक व्रत। अब सामयिक व्रत किसको कहते हैं, इसकी प्रतिज्ञा कैसे लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं हम कि सामयिक व्रत की प्रतिज्ञा कैसे लेंगे। द्रव्य से जीवन में प्रतिदिन कम से कम एक या अधिक सामयिक करूंगा, जो भी आप नियम लेना चाहें तो द्रव्य से हम प्रतिदिन कम से कम एक सामयिक करें, या इस तरीके से भी नियम ले सकते हैं कि साल में 565 दिन होते हैं तो कम से कम मैं 565 सामयिक करूं। अब वो एक दिन में नहीं हो पा रहे तो कई बार काम काज से या ऐसे बाहर चले जाते हैं, तो किंतु साल भर में 565 जो भी दिन है 565 365 365 तो इतनी में समय तो मैं जरूर करूंगी। तो द्रव्य से इस प्रकार प्रतिज्ञा हमको लेनी, या तो प्रतिदिन एक समय करना या 365 समय करना साल भर में। तो ऐसा द्रव्य से इस प्रकार प्रतिज्ञा लेना। क्षेत्र से अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते, मैं जिस क्षेत्र में रहूंगा उस क्षेत्र में मैं ये समय करूंगा। वो धर्मस्थल भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, या आपके पोषकशाला तो पोषकशाला में भी हो सकता है, जहाँ कहीं भी आप समय करना चाहें वो मर्यादित क्षेत्र में बैठकर मैं समय करूंगा। काल से कम मैं 48 मिनट की एक समय, इससे कम नहीं होगी समय। ये हम काल से नियम प्रतिज्ञा लेते हैं। भाव से राग द्वेष विषय कषा से युक्त सावध प्रवृत्ति का मैं त्याग। भाव से कैसे समय करेंगे, बात को समझ रहे हैं कि भाव से जो समय मैं करूंगा वो राग द्वेष वाले समय नहीं करूंगा, कषाय से विषय से वासना से सावध प्रवृत्तियों का मैं त्याग। इस प्रकार हम सामय की प्रतिज्ञा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से इस प्रकार से प्रतिदिन सामयिक व्रत को 2 कर्म 3 योग से शुद्ध अंतरकरण से करूंगा या करूंगी जीवन पर्यंत के लिए। इस प्रकार प्रतिज्ञा लेकर हम अपना सिग्नेचर यहाँ करेंगे। फिर अब इसके विषय में समझ लेते हैं कि सामयिक वृत्ति क्या है, इसके क्या विषय हैं। तो पहला विषय वेश, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने द्रव्य सामयिक में बताया, भाव सामयिक का ही महत्व है, किंतु भाव सामयिक भी द्रव्य का आशय रखती है। जैसे बाइयों के लिए क्या होना चाहिए, दुपट्टा, चोलपट्टा, पूंजनी, आसन, धार्मिक पुस्तकें, मोमबत्ती, माला, इस प्रकार हमारे पास ये हमारी सामयिक की द्रव्य वेशभूषा है। तो इस प्रकार ये हमारा विषय है कि हम सामयिक कैसे करेंगे, कि इन उपकरण को हम धारण करेंगे और फिर हम सामयिक। बहनों के लिए क्या है, सादे वस्त्र, यानी सादी साड़ी हो या सादा सूट हो, इस प्रकार सादे कपड़े तड़क भड़क वाले नहीं। पूंजनी, आसन, मोमबत्ती, धार्मिक किताबें, माला वगैरह, ये सब बहनों के लिए भी वैसी ही व्यवस्था है। ठीक है। अब बहनों के लिए वस्त्र परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है, किंतु आगमकारों को सादी, बिल्कुल सादी नॉर्मल साड़ी पहनने का संदेश दिया है कि सूट पहनना है तो सादा सूट पहने और बाकी पूंजनी, आसन वगैरह ये साथ में है। तो इस प्रकार से ये सामयिक व्रत का विषय है। और सामयिक में करने योग्य कार्य क्या है और करने योग्य कार्य क्या नहीं है, इसके बारे में भी ये विषय हम अपन को बता देते हैं कि क्या कार्य करना है इनको सामयिक में। एक तो स्वाध्याय याद करना है, या स्वाध्याय फेरना है, या स्वाध्याय चितारना है, या उसका रिवीजन करना है, या फिर प्रतिक्रमण करना है, कि थोपड़े याद करना है या थोपड़े फेरना है, थोपड़े सीखना है, या कोई धार्मिक साहित्य पढ़ना है, कोई आगम के पाठ हो वो पढ़ना है। कंटिन्यू समय खोज कर रहे हैं तो आगम के पाठ पढ़ें, मालूम मूल आपको नहीं पढ़ना आता है तो हिंदी पढ़े।
इस प्रकार मान लो 2-4 व्यक्ति मिल जाते हो, साथ में समय कर रहे हो, तो धर्म चर्चा ये कैसे हुआ, इसमें कैसे क्या है, पश्चिम बोल क्या है, समय कैसे करनी चाहिए, इसके क्या दोष हैं, प्रतिगमन क्या है, या इस तरीके से ठोकरे फेरना चाहिए, तो धर्म चर्चा करनी चाहिए। या समय करके प्रवचन सुनना चाहिए, हमारे साथ विराज रहे हैं, मुनिराज विराज रहे हैं, तो उनके प्रवचन जाके उनको सुनना चाहिए। या साधु साध्वी की सेवा, सेवा का मतलब उनकी परिउपासना करना, यानी उनके पास बैठना, समय करके उनसे सीखना, है धर्म क्या होता है, संयम क्या होता है, ज्ञान दर्शन चाहे तब क्या होते हैं, इसी चर्चा उनसे सीखना। और सामायिक में दोष टालकर, कम से कम 32 दोष सामायिक के होते हैं, तो उन 32 दोषों को टालकर सामायिक करने का लक्ष्य रखना। तो ये तो सामायिक में करने योग्य कार्य है। समझ में आया बात, किस तरीके से हमको सामायिक करनी चाहिए, है ना? सर ठीक है ना? अभी है ना, सब जगह पे माइक चालू रहता है, पंखा चालू रहता है, फिर उधर अपने को समय करना या नहीं करना? देखो अभी वहां ओपन अगर वहां समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने समय को 2 क्रम 3 योग से करते हैं। अभी जो आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं न तो करूंगा न करवाऊंगा, मन से वचन से काया, ठीक है ना? 2 क्रम 3 योग से जो हमारे सामायिक है, तो फिर जहाँ पंखे चलते हो, माइक चलता हो, या कोई भी इलेक्ट्रिक साधन यूज हो रहे हो, वहां सामायिक नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो फिर क्या 2 समर की एक समय गिनाई जाती है ऐसा? नहीं नहीं, उधर ऐसा अपन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मालूम आप बैठना जाना ही जरूरी हो, तो आप संवर कर दो। हाँ तो समर करेंगे अपन, पर अगर 4 घड़ी का समर किया तो फिर एक समय गिनाती है उसमें या नहीं गिनाती? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं गिनना। नहीं गिनाती है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वही पूछना था। हम्म। ठीक है। हम्म। अब सामयिक में क्या नहीं करना चाहिए, जिसे हम कई बार कर जाते हैं भूलवश या प्रमादवश, है ना, कर लेते हैं, पर उनको सामयिक में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वो क्या है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। ठीक है, बताओ सामयिक में कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यहाँ मौजूद हैं जो कोई पढ़ते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, आप तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो बताएं, पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। अरे जो पढ़ते हैं उसकी बात करें। कोई नहीं पढ़ता है, बहुत अच्छी बात। तो नहीं सर। सामायिक में न्यूज पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम न्यूज पेपर पढ़ते हुए राग द्वेष आए बिना नहीं रहे, तो हमको न्यूज पेपर पढ़ना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है? और कई बार हम जब सामायिक कर लेते हैं। हाँ बोलिए। मुझे जब समझ में थी तब मैंने पेपर पढ़ती थी समय में, तो फिर उसका कुछ प्रायश्चित लेना पड़ेगा? नहीं, अब ठीक है, आपने स्वीकार कर दिया, ये बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है, पर अब आगे से ध्यान रखना है कि हमको सामायिक करते हुए न्यूज पेपर नहीं पढ़ा। न्यूज पेपर का मतलब के बाद न्यूज पेपर ले लो, पत्रिकाएं ले लो, या ऐसी कोई संसारिक जो पत्र पत्रिकाएं होती वो नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है? जय जिनेन्द्र साहब, बहुत सारे लोग सामयिक में न्यूज़पेपर में जो मरासा के प्रवचन छपते हैं वो पढ़ते हैं, क्या वो सही है? न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ना। ठीक है? जी हाँ। और क्योंकि न्यूज़पेपर हाथ में आते ही हम केवल मारसा के प्रवचन ही नहीं पढ़ेंगे, दूसरी चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ, जी हाँ। तो अपन को न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कर दो। अगर सामयिक शुद्ध करनी है, नहीं जी हाँ। करनी है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, कोई मना तो करने वाला है नहीं। क्योंकि आजकल हम्म, कई बार साधु संत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो उनको नहीं पढ़ना जी हाँ। चाहिए, है ना? तो हम्म, अपन को अपनी सावधानी रखनी है, कौन क्या कर रहा है ये अपन को नहीं देखना है, हमको अपना जी देखना है। भगवान ने क्या कहा? अपा चेव दम्मे यो, अपा हो खलु तुम, खुद को आत्मा का दमन करना है, तभी तुम सुखी हो, अन्यथा सुखी होने वाले नहीं। तो हाँ, हमें अपना ध्यान रखना है कि हम अपना कार्य कैसे अच्छा संपादित करें, कैसे अच्छा करें। तो सामयिक कर रहे हैं, तो हम अपने सामयिक शुद्ध करने का लक्ष्य रखें, तो कम से जी कम हाँ। अखबार नहीं पढ़ें। 48 मिनट की बात है, अखबार पढ़ना ही हो तो या तो पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो। समय के समय थोड़ा सावधानी रखें। दूसरा, हम 2-4 जने मिल जाते हैं, या कई बार अकेले भी बैठे होते हैं सामने,
तो संसार जी की हाँ। बातें याद आती हैं। हम संसार की बातें करते हैं, उसका ऐसा हो गया, वो मर गया, वो जी गया, वो ये हो गया, उसने ऐसा कर लिया, ऐसा ऐसी बातें करते हैं कि नहीं करते? आती है करते। ख्याल आता है। हाँ, तो करते हैं। इन बातों का जो स्वरूप है उससे बचना, संसार की बातें नहीं करना। ये कंप्लीट मन में सोच के जयंत में समय करने जा रही हूँ तो मुझे धार्मिक कार्य ही करना है, धार्मिक साहित्य ही पढ़ना है, धार्मिक चर्चा ही पढ़ना है, मैंने अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना है। इस पे बहुत विषय वासना कषाय के मेल चढ़े हुए हैं, परतें चढ़ी हुई है, उसको साफ करना है और बिल्कुल समभाव रखना है। तो संसारिक बातें न करें, आज से ये ध्यान रखें, ठीक है? जय जितेंद्र साहब, कभी कभी सामयिक में अपने कभी जो मतलब धार्मिक डिस्कशन होता है वो याद आता है, तो क्या वो सही है या गलत है? वो कोई तो बात नहीं, सही है। धार्मिक डिस्कशन तो याद आता है, तो ये तो परिवर्तना हो गई, तो ये तो स्वाध्याय का भेद है, वासना पूछना परिवर्तना। अच्छा। धार्मिक कार्य की याद आती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हम्म, ठीक है। तीसरा, समय के क्या नहीं करना चाहिए? कई बार खड़े खड़े थूकना, खड़े खड़े वस्तु फेंकना, कई बार खड़े खड़े लघु शंका करना, ये सामयिक में नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े कोई भी वस्तु नीचे नहीं डालना, थूकना नहीं, लघु शंका नहीं करना, ठीक है ना? खड़े खड़े हमको ये कार्य नहीं करना, क्योंकि घुटने से ऊपर अगर कोई वस्तु गिरती है तो उससे वायुकाय जीवे की विराधना हिंसा होने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए कम से कम हमको बैठ के कोई वस्तु डालना है, थूकना है या लघु शंका करनी है तो बैठ के करना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखना। सामयिक में सेल की घड़ी, मोबाइल, पंखा आदि का उपयोग नहीं करना या उसका संख्या भी नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं कि मोबाइल तो ले जाते हैं और अपने बैग में रख देते हैं और उसका स्विच ऑन बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, किंतु ऐसे इससे नहीं चलेगा, इसकी संख्या लगता है। तो खुद के तो लगता ही है, आड़ोस पड़ोस में जो सामायिक करने बैठे हैं उनको भी उसका संख्या लगता है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म स्थान में जा रहे हैं, मजबूरी है, मोबाइल ले जा रहे हैं, बाहर कोई अगर मोबाइल कलेक्ट करने वाला हो तो उसको दे दें, या फिर मोबाइल को व्यवस्थित जगह पर रखकर ही हमें सामयिक करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और सामयिक करते हुए मैं तो कह रहा हूँ कि कीमती वस्तुएं जो हमारे पास है उसको घर पे ही पटक के जाना चाहिए। मैं पटक के बोल रहा हूँ ना, क्योंकि पटक के बोलने का मतलब ये किसी भी तरह से हमारा भला नहीं करती, इसलिए रख के जाना चाहिए। शब्द का सही मीनिंग ये है, किंतु हमको कीमती वस्तुएं धारण करके सामयिक किसी भी कीमत पे नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना, अन्यथा सामयिक में दोष लगने का पूरी पूरी संभावना है, आप जय उससे बच नहीं जिनेन्द्र सकते। सर, हाँ। एक क्वेश्चन था कि वो हम्म। जब हम स्थानक में जाते हैं तो पैसे रखने पड़ते हैं ना, हाथ में, रिक्शा को कैसे करे, पैसे तो साथ में रखने पड़ते हैं ना जब आपकी स्थानक आवाज में मेरे पास जाते स्लो हैं पड़ तो रही हाथ है, में जाते। हेलो, वापस बोलिए। हाँ। जय धर्म स्थानक में जब जाते सामूहिक करते पैसे साथ में रहते तो क्या करना चाहिए? पैसे मोबाइल ना, मोबाइल साथ में रहता है तो पैसे 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 के लिए पूछ रहे, पैसे पैसे रखते साथ में जो। पैसा 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 क्यों? धर्म स्थान में तो पैसे की जरूरत नहीं रहती है। आने जाने पैसे को लगता है ना सर, हाँ, पैसा पैसा अगर आना आने जाने जाने को लगता है तो मान लो रिक्शा आपके पास कोई बैग हो, किसी कोई चीज हो तो उसमें रख दो और साइड में रख दो। या अगर प्रवचन स्थल पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहां कोई कोई व्यक्ति चीज कलेक्ट करने वाला रहता है, पर्स वहां रख दो। मान लो आपके पास ही रखना है तो पैसे को कागज समझ के रख लो। हाँ वो ठीक है सर, हाँ, वो ठीक मतलब है। कागज समझना है ये ठीक नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है। कागज समझना बहुत मुश्किल होता है। समझना है कि मान लो आपने कागज समझा और मान लो किसी की नीयत बिगड़ गई ना, आपके पर्स से मान लो किसी ने 500 रुपए के नोट खिसकाई, तो फिर क्या करोगे? कागज समझोगे कि नोट समझोगे? नोट। फिर ये क्या होगा? तो कागज समझ के उसको समझना है। मान लो कभी सामयिक में कोई नोट खिसका भी रहा है तो खिसका मत दो, क्या फर्क पड़ता है? 500 रुपए भी समझो किसी को दान दे दिया। इतनी अगर अपनी कैपेसिटी है तो पैसा अपने पास रखो।
ठीक है। अगर रखे तो चलेगा क्या सर? फिर अगर रख सकते क्या? पैसे का अगर रख के सामयिक करे तो लेके क्या फिर? नहीं, नहीं होता है। आप तो कल दूसरी बहुत सारी चीजों का आगे रखने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, चलेगा, नहीं रखेंगे। आपको अगर शुद्ध सामायिक करनी है तो ऐसा ही मन बनाना पड़ेगा। या तो पैसे मत ले जाओ, ले जा रहे हो तो सामायिक में उनको कागज समझो। समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है, आया समझ में सर। हम्म। सर ये संगठन का मतलब क्या है? संगठन का मतलब स्पर्श। ओके। जय जिनेन्द्र साहब, कभी कभी हम लोग सामयिक में रहते हैं और कोई लाइट ऑन कर देता है, फैन ऑन कर देता है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? स्टैंड बदल देना चाहिए या कैसे? जो सामायिक हमने ले ली है उसमें तो संभाव रख के आप अपना आराधन कर रहे हैं, है ना। किंतु सामायिक आने के बाद जिसने लाइट और पंखा चलाया हो उसको थोड़ी बात करने की, मैं सामायिक करती हूँ तो आप जब तक मैं सामायिक है तो आप लाइट पंखा ऑन न करें। तो ठीक है, एक दिन ऐसा हो जाएगा, परंतु बार बार तो नहीं होगा। जी किंतु हाँ। जिस सामायिक में ये लाइट पंखे ऑन हो गए हैं उसमें तो आपको संभाव रख के ही अपना समय निकाल लेना चाहिए। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामयिक पचक लेते हैं, सामयिक पचकने से पहले हम बोलते हैं कि आप इस रूम से बाहर जाओ, जब तेऊकाई वायुकाई जीव की रक्षा करके जाना, लाइट ऑफ करके जाना, और वो नहीं करते तब हम सामयिक में उनको बोल सकते हैं आपके हाथों से तेऊकाई वायुकाई जीवों की हिंसा हो रही है। नहीं बोल, मैं यही तो कह रहा हूँ, संभाव रखना है सर। घर में तो कई चीजें होती है, आप किस किस के लिए बोलेंगे। हम्म। इसलिए घर में अगर सामायिक हो रही है तो जो हो रहा है वो देख लीजिए, संभाव बस रखिए। अगर छोड़ उसको देना कोई पड़ता उपदेश देना है, अगर उसके उसके बारे में कोई बात करनी है तो सामायिक की बात करिए। सामायिक आ जाए, पाल लो, फिर उसको बता दो, भाई देखो मैं तो सामायिक की बोल नहीं पाई, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे है। हिंसा जी हाँ। होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। जो भी आपको समझदारी से बात करनी है वो बात कर लो। जी हाँ। जी जिनेन्द्र, मैं ये- बोल रही थी मुझे थोड़ा प्रतिगमन लास्ट का थोड़ा बराबर नहीं आता है, तो मैं जहाँ लाइट का रोशनी पड़ती है और मेरे वहां दूर बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा, तो वो ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं करना। जितना आता है उतना ही करो, वही पर्याप्त है। तो नहीं प्रतिगमन आता है, पूरा कैसे होगा? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, नहीं आता है तो उसको याद करने की कोशिश करो, जितना आता है उतना ही करना। किंतु आप, अरे ये तो ऐसा हो गया, ममता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ, ये तो ऐसा हो गया कि अभी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो जहर खा लो, ऐसा ऐसा चल सकता है क्या? नहीं, वही मुझे मना ही किया है मेरी बहन ने कि ऐसे नहीं कर हाँ, सकती है ना। ऐसा नहीं करना, पर जितना याद है उतना करो, ठीक है ना। उतना ही करना चाहिए, फिर पूरा याद हो जाएगा तो पूरा कर लेंगे। किसी बीमारी की कोई इलाज अगर नहीं लागू है तो जो टेबलेट चल रही है उसी को चलाना चाहिए, तो फिर जहर की गोली खा लेनी चाहिए? नहीं नहीं। नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल समझदारी की बात है। किंतु जो टेबलेट हमें चल रही है वही चलानी चाहिए, यानी जितना याद है उतना ही करना चाहिए। और जो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद करेंगे तब करेंगे। अब स्थानक में भी तो नीचे की लाइट चालू रहती है, तो थोड़ा सा जानना पड़ता है, वहां देख लेते हैं ऐसे। नहीं छत देखना, पे वही भी। मैं कह रहा हूँ, स्थानक में भी अगर लाइट चालू है उसका प्रकाश आता है, कई बार स्थानक में भी जो रोड की लाइट होती है उसका भी प्रकाश हाँ। अंदर आता है। तो प्रकाश के लिए हम उसका उपयोग इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी सामायिक करने का जो रूल्स है वो क्या है, 2 उपकरण 3 योग, यानी मैं करूंगी नहीं और करवाऊंगी नहीं, ये रूल है हमारा। और मन से, वचन से, काया से। किंतु अगर रोड की लाइट का उपयोग हम करते हैं तो करवाना हो गया ना, और खुद उसका उपयोग कर रहे हैं। समझ में आई बात? हम्म। हाँ, इसलिए जो रूल्स से हमने नियम लिया है, व्रत धारण किया है, वो रूल टूट जाएगा, नियम टूट जाएगा तो फिर सामायिक की रही नहीं। कपड़े पहन के वेश धारण करके तो आप बैठ गए, कोई बात नहीं, किंतु वास्तविकता में वो सामायिक रही नहीं, क्योंकि आपने जो नियम लिया था वो नियम तो आपने तोड़ दिया। समझ में आया? पर वो लाइट तो क्या है अपन कि कर पाएंगे, वो तो रोड की लाइट है तो पहले से ही चालू ही है। अरे पर करवाना तो हो गया ना, मन में आ तो गया कि हाँ ठीक ठीक है, लाइट चल रही है, अच्छा है, ये करवाना हो गया, अनुमोदन तो खुले ही है, चलो कोई बात नहीं, फिर करवाना हो गया ना, इसलिए लाइट का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है।
समझ में आया? हाँ, मन से पाप लगाए, मन से दोष लग गया उसको। हाँ, मन से भी लग रहा है, काया से भी लग रहा है। हाँ, काय से तो बाद में करने को जाएंगे, पर मन किया तो फिर मन का दोष हो। हाँ, तो काया से तो पढ़ रहे हो ना, वो भी तो दोष लग रहा है। तो ठीक है ना, इस प्रकार हमको क्या जय सावधानी जिनेन्द्र सर। जय जी। हाँ, सामयिक में अब रात में घड़ी भी नहीं देख सकते क्या फिर सामयिक का टाइम देखने के लिए? लाइट का उपयोग नहीं करना, घड़ी देखने का मना नहीं है। नहीं नहीं, लाइट यानी घर में पहले से ही लगाई हुई रहती है, एक लाइट तो शाम के बाद लगती है ठीक ना। है ना, पहले से लगी हुई रहती है तो नजर पड़ गई है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं पढ़ते है। पढ़ते कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ ओ, सामयिक लेना है और सामयिक पूरी हुई या नहीं वो वही देखना है मैं बस। कह रहा हूँ, वही मैं आपसे बतला रहा हूँ कि अगर नजर पड़ गई है घड़ी पे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें हमारा करवाने का मन नहीं है। हाँ ठीक है ना। ठीक। हाँ धन्यवाद। पांचवा जय जिनेन्द्र गुरु जी। कार्य क्या नहीं करना चाहिए, इस सामाजिक में माइक टीवी आदि में प्रवचन नहीं सुनना। आजकल क्या है कि टीवी चल रही है उसमें प्रवचन आ रहे हैं, या माइक चल रहा है उसमें प्रवचन सुन रहे हैं, तो आदि ये मोबाइल चल रहा है उसमें प्रवचन सुन रहे हैं, मोबाइल चालू करके रख दिया, महाराज उसमें प्रवचन दे रहे हैं, तो ऐसे सामाजिक में नहीं करना। ठीक है। छठा है, सामाजिक में दिन में आवश्यकता होने पर देखे बिना और रात्रि में पूंजे बिना नहीं चलना। अगर दिन में सामाजिक कर रहे हैं तो भी हमको देख के चलना है। मान लो यहाँ से कहीं बाहर जाना है, कमरे से बाहर निकलना है, हॉल में भी इधर उधर कहीं जाना है, तो बिना नीचे देखे नहीं जाना। और कभी रात को चलने का प्रश्न बन जाए, क्योंकि मान लो हॉल में समय कर रहे हैं, कमरे में जाना है, महाराजा के दर्शन करना है, या कमरे में समय करने हॉल में आना है, या श्राविका के पास जाना है, तो बिना पूंजे नहीं जाना। अगर बिना पूंजे हम चलते हैं, कई बार हम प्रतिक्रमण करने जाते हैं, तो प्रतिक्रमण करते हैं, एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, तो एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं, और आपके पास पूंजने का साधन ही नहीं है, बिना पूंजे इधर उधर आत्मन कर रहे हैं, ये सामायिक में दोष है। तो सामायिक में हमको रात्रि में बिना पूंजे और दिन में बिना देखे इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, समझ में आया बात? जय जिनेन्द्र गुरु जी। हम्म। गुरु जी, जय जय। सामयिक में सेल की घड़ी देख सकते हैं क्या? सेल की घड़ी हो या बिना सेल की घड़ी हो, देखने में कोई हर्ज नहीं। नहीं, वो रेडियम की है, अंधारा में भी दिखता है वो। हाँ, कोई बात नहीं, वो देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं, उसका उपयोग नहीं करना। यानी उपयोग का मतलब ये होता है कि जैसे पुस्तक पढ़ना, ऐसा नहीं नहीं नहीं, करना। वो अब सब नहीं करते। हाँ, अब घड़ी पड़ी है तो नजर देख लिया आपने, वो तो ठीक है, किंतु उन साधनों का उपयोग नहीं करना। उपयोग का मतलब ये हो गया कि जैसे पुस्तक पढ़ने में लाइट का उपयोग करते हैं, गर्मी लग रही तो पंखे का उपयोग करते हैं, या टीवी में कोई महाराज प्रवचन दे रहे हैं तो उसको प्रवचन सुनने लग जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है। पर जय जिनेन्द्र गुरु जी, पर जब महाराज के जाते हैं तब जैसे पब्लिक ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं तो टीवी लगाते ही है ना। तो कोई साल में एक बार ही आता है, कभी कोई कभी आता ही नहीं है, तो उस हिसाब से वो लोग तो देखने के लिए बैठते तो टीवी लगाते ही है मोस्टली। तो क्या करना फिर उसमें, अगर जैसे जगह नहीं मिली तो फिर बाहर बैठ के देखना ही पड़ता है। तो आप फिर बताओ क्या क्या करना? करना चाहिए, आप ही बताओ क्या करना। नहीं, आपसे इसीलिए पूछी फिर क्या करना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, भगवान ने तो मना कर दिया, अब अपन को क्या करना चाहिए? भगवान ने तो मना किया नहीं, ऐसा नहीं करना, किसी जीव की भगवान ने हिंसा जो करके बोला वो तुम कौन ठीक से है। समय कर सकते हो? भगवान ने तो कहा सावध योगों का त्याग करना है, सामायिक करते हुए सावध योगों का त्याग करना चाहिए, किसी जीव की हिंसा के बारे में तुम कल्पना कैसे कर सकते हो? भगवान ने तो यही फरमाया। सर भगवान ने सामयिक ही अरे नहीं करें। आप, अरे सर में एक बात तो पूरी होने दो, किसने पूछा था प्रश्न? मंजू। मंजू जी। तो मंजू जी, भगवान ने तो यही फरमाया ना। हाँ, भगवान का सत्य है, जो भी है सत्य नहीं बात नहीं, है। एक मिनट मेरी बात है, उसका हाँ का जवाब है। भगवान ने यही हाँ फरमाया कि हिंसा हाँ। करके हम कैसे समय कर सकते हैं, तो फिर क्या हम टीवी मोबाइल वगैरह देख के समय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं वो। मैं फिर खाली क्या वो करना चाहिए बताओ, फिर क्या करना चाहिए? भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए बताओ?
अब जैसे वॉलेंटियर के तौर पे हम लोग ड्यूटी में है, तो अब फिर वहां पे ड्यूटी तो वो देनी पड़ती है, स्थानक में है तो अरे ड्यूटी तो ड्यूटी देना अलग बात है, समय की बात कर, ड्यूटी फिर देना अलग बात है। या तो सामयिक नहीं करनी। हाँ ये बात समझदारी की बात कर ली ना आपने। हम हाँ भगवान की आज्ञा के बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं जा सकते। तो अगर ड्यूटी देनी है, मान लो भीड़ है, हम किसी कार्यकर्ता के रूप में वहां हैं, हमारे समाज का कोई प्रोग्राम है, तो ड्यूटी दो ना, ड्यूटी देने में क्या मना है? ड्यूटी दो, नाश्ता करो, भोजन करो, व्यवस्थाएं करो, वो ठीक है, किंतु सामयिक करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। आगे बात समझ में आई? यथासंभव दोष रहित संवर कर सामयिक सकते हैं करनी क्या? है। हाँ जी, टीवी चालू दोष रहती रहित है। सामयिक करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल यही। इसलिए आगमकार कह रहे हैं 32 दोषों को टालो, मन के, वचन के, काया के। तभी तुम्हारी सामायिक शुद्ध होगी, निद्रा के प्रसंग तो तभी बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ये मोमबत्ती लगा के लोगों को दिखा सकते हो मेरे सामायिक है, किंतु भगवान की नजरों में सामायिक नहीं है। हमको किसकी नजर में सामायिक करनी है? भगवान की। भगवान की नजर में सामायिक करनी है। तो फिर भगवान ने जैसा कहा वैसे ही करना पड़ेगा। लोगों को दिखाना है तो फिर अलग बात। तो वो ठीक है, संवर कर सकते हैं क्या? संवर लेके बैठते हैं ना, बैठ सकते हैं। देखो संबर तो आपने खुद ने लिया है, किंतु लोग समझते हैं कि आपके संबर है। वो समय समझेंगे। देखो दूसरों को तो प्रेरणा मिलेगी ना, देखो ये इतनी अच्छी श्राविका है, स्वाध्यायी है, ये रोज इतना अच्छा उपदेश देती है, सामायिक करती है, और ये भी अगर इस तरीके से सामायिक करके बैठे हैं, हम करें तो इसमें क्या दिक्कत है? हम भी कर लेंगे, ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो आपका जो आचरण है वो दूसरों के लिए क्या हो गया, शिक्षा गलत हो। कर रहा है ना? तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं। फिर आपको सोचना चाहिए फिर हमको। अपन समझ ही नहीं सकते इस जगह पे, ऐसी जगह पे सबर भी नहीं करने का। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, पर मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। मुंहपति बांध के बैठेंगे तो वायु काय की जीव को तो हिंसा नहीं होगी। मैं आपको यही कह रहा हूँ, तो आप विपत्ति बांध के प्रवचन सुनिए, अगर ऐसा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु संवर और सामयिक लेके करने में मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मेरा ऐसा सोचना है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि सामयिक भी ले लें, संवर भी कर लें, तो क्या दिक्कत है? तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं अपनी प्रतिज्ञा पे और भगवान की वाणी पे विश्वास रखता हूँ। भगवान ने कहा आप एक सामयिक करिए, निर्दोष सामयिक करने की कोशिश कीजिए, 2 कर्म 3 योग से श्रावक की सामयिक होती है, वो सही करें। भीड़ में लोगों को दिखाने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान ऐसा चाहते भी नहीं। फिर भी हमको करना है तो कोई रोक तो नहीं सकता है, जैसी इच्छा हो वैसा करो। नहीं नहीं, वो तो समझने के लिए आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। हम लोगों को समझ होनी चाहिए, करे तो भी समझ के करे या नहीं करे वो अपनी मर्जी, पर समझ तो आनी चाहिए ना भाई क्या होना चाहिए, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ आना हाँ ही बहुत पर्याप्त है हमारे लिए। समझ आ गई तो हाँ, समझ भी शुद्ध हो जाएगी। बस वही समझने ठीक के है, लिए क्वेश्चन। तो अब बात समझ में आ रही है कि अब हमको समझ कैसे करनी है। ठीक है ना? गुरु जी जय एक जिनेन्द्र। समय भी, एक समय 48 मिनट की होती है, उसमें से अगर कुछ समय भी हमें वास्तव में सामयिक में गुजार दिए तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाए। हाँ ये तो सही बात। हाँ, किंतु अगर हमने सामायिक में दोष लगाया, समाज को जिस रीति से तरीके से भगवान ने आज्ञा दी उसको उस प्रकार से नहीं किया, तो ऐसे समय में हम कुछ कितनी ही कर लें, कल्याण होने वाला है, संसार कम होने वाला है। ठीक है, जी जय जिनेन्द्र सर। जय जय। स्थानक में कैसा सामयिक करते हैं तो सामूहिक कर्म का बंधन होता है, बंद होता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन आजकल स्थानक में भी सामयिक शुद्ध होती नहीं है, सब मोबाइल लाते हैं, ये लाते हैं, सब यही हो जाता है। तो फिर उससे घर में ही हम सामयिक करें तो अच्छा है क्या? ऐसा नहीं, स्थानक में ही सामयिक करनी चाहिए, किंतु उसका उसका उसके स्वरूप को समझना चाहिए। मान लो कोई मोबाइल ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, तो उससे उससे बच के रहिए, उससे कितना बचना भी चाहिए। बचा तो कोई सुनता नहीं है स्थानक में। हाँ, कई बार नहीं सुनते, आप बात सही कह रहे हैं, फिर भी हमको सावधानी रखनी चाहिए। और
घर में अगर वो ऐसा तो कोशिश सिस्टम करते है ही है हमारा। हम। क्या बोले गुरुजी? क्या आप क्या बोल रहे हैं? कोशिश तो हम वही करते हैं कि बच के रहे। पता चला कि भाई इनके पास है तो हम पहले से ही दूर से ही सामयिक अलग से ही लेके बैठते हैं। फिर भी कहाँ समझो ज्यादा पब्लिक आ गई तो फिर तो सामयिक होती ही नहीं है अच्छे से। नहीं, कोई बात नहीं। देखो कई बार ऐसा होता है कि गैदरिंग ज्यादा हो जाती है तो उनके पास मोबाइल रहता है, पर एक्चुअली क्या है कि घर में भी कई तरह के झंझट होते हैं। घर में कई तरह की रसोई चलती है, बाथरूम चलते हैं, बच्चों का आना जाना होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो हमारा मन तो वहां भी विचलित होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है सर। होता है ना। किंतु किंतु नहीं नहीं, उन्हीं से बात करने दो, आप सुनिए। किंतु अगर मान लो घर में ऐसी सुविधा हो कि जहाँ औसतशाला बनी हुई हो, कमरा अलग हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, कोई आवागमन नहीं है, तो फिर घर में भी आप अच्छी तरह से शामिल कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। किंतु स्नातक को नहीं छोड़ना चाहिए। स्नातक में ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मोबाइल आदि की, ये हर बार नहीं होती, ये तो फिर ज्यादा गैदरिंग होती है ना तब ऐसा। रोज तो गैदरिंग नहीं होती है, रोज तो ठीक ठाक लोग ही आते हैं। या या स्नातक में समय करने के भी कई कई समय है। या तो आप मॉर्निंग में करिए, तो मॉर्निंग में बहुत कम लोग आते हैं, प्रवचन में सबसे अधिक लोग आते हैं, है ना? तो कई बार प्रवचन के बाद आप समय कर सकते हैं, या फिर शाम को प्रत्येक मन के समय समय कर सकते हैं, तो उस समय गैदरिंग कम रहती है, तो आपकी समय अच्छी हो सकती है। मान लो प्रवचन सुनने जाना है, जरूरी है, और वहां आपको अगर लगता है कि मेरे को समय पे सिमटा लग जाएगा या दोस्त लग जाएगा, तो आप बिना समय के भी प्रवचन तो सुन ही सकते हैं। या फिर अपन को सावधानी रखनी है तो ऐसा स्थल चयन करने पे यहाँ बैठने से हमको समय दोष नहीं लगेगा, तो ऐसी हाँ वो सावधानी रखनी चाहिए। हाँ वो कोशिश तो पूरी रहती है। हाँ स्थानक में की वही कोशिश रहती है कि अपन पहले से अलग से बैठ जाओ। हाँ, तो वो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। देखो सामाजिक शुद्ध करना हमारा नैतिक कर्तव्य दायित्व भी है, और बहुत अति आवश्यक भी है, क्योंकि हम कई भावों से समय करते आ रहे हैं, किंतु उसमें अतिचार लगाते आ रहे हैं, दोष लगाते आ रहे हैं, उसको आलोचना नहीं कर रहे हैं, उसकी उसकी सामाजिक कीमत को हम समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए हमारे सामाजिक क्या नहीं हो रही है, सफल नहीं हो रही। इसलिए सामाजिक को शुद्ध करने का हमको लक्ष्य रखना चाहिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन करता हूँ। तो और क्या कार्य नहीं करना चाहिए कि जैसे सामाजिक में बाथरूम यूज नहीं करना। कई बार होता है कि हम इधर तो सामाजिक करने बैठे और इधर हमको वॉशरूम जाना है, या पहले से निवृत्त होके बैठे, और निवृत्त होके बैठेंगे तो लगभग 1 घंटे में वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वॉशरूम से बचना चाहिए। ऐसा अवसर हमको पहले से ही कार्य करके फिर बैठना चाहिए। गुरुजी सामयिक में खुले में नहीं बोलना। कई बार गर्मी बहुत भयंकर होती है, कई बार सामयिक ले लेते हैं, कई बार रात्रि संवर कर लेते हैं, पोषण कर लेते हैं, तो गर्मी लगती है, मोमबत्ती लगाने तो मोमबत्ती खोल देते हैं, और मोमबत्ती खोल दी तो बोलने भी लग जाते हैं, तो मोमबत्ती खोल के बोलना नहीं, ये ध्यान। फिर एक रात्रि बीत जाने पर जोर जोर से नहीं बोलना। अब सामयिक तो ले ली, एक पहर बीत गया, रात्रि में रात्रि होने के 3 घंटे बीत गए, उसके बाद भी हम बैठे हैं, कई बार धार्मिक बातें भी कर रहे हैं, कई बार हम भजन भी गा रहे हैं, कई बार चर्चा भी कर रहे हैं, जोर जोर से नहीं बोलना, इतना धीरे बोलना कि हम आस पड़ोस के ही हम सुने, इतना ही धीरे बोलना। 10वां है कि सामयिक में देवी देवताओं के यंत्र तंत्र स्तुति आदि नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं, सामयिक ले लेते हैं और चौसठिया यंत्र है, फलाना यंत्र है, तंत्र है, इसकी स्तुति करने लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं करना है, सामयिक में स्वाध्याय करना। ठीक है, इस बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये सामयिक में नहीं करने योग्य कार्य हैं जो आपके सामने रखे हैं। कोई बात समझ में आई? जैसे नहीं गुरुजी, अगर पोषक लेते जैसे तिविहार रखते हैं ना, पोषक लेते कोई तो उसको तो वॉशरूम जाना ही पड़ेगा ना, तो फिर ना तो वॉशरूम उसके लिए औसत जाना, तो वॉशरूम नहीं जाना, उसके लिए परिष्टापन भूमि देखना। हाँ जहाँ वो परखने की भूमि होती है उसको देखना होता है, वहां परखना होता है, या वहां वॉशरूम करना होता है। पर अब सिटी में तो वो नहीं है ना उपलब्ध, आस पास वाले सब चिल्लाते तो क्या कर सकते थे। हाँ, नहीं है तो चौबियार चौबियार को पोषण, तो वॉशरूम जाने की जरूरत ही नहीं। वो साल में एक ही उपवास होता है, पहले तो होता ही नहीं है।
हाँ, नहीं तो ये तो सावधानी तो करनी पड़ेगी। अगर कहीं जगह नहीं होता तो हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा व्यवस्था हो तो पोषित करो, नहीं हो तो मत करो। औसत लेके औसत को तोड़ना, ये आगमकारों को स्वीकार नहीं है। समझ में आया? हाँ। हम्म। और कोई प्रश्न उत्तर कर ले। कल हम इसके अतिचार के बारे में और इसकी शिक्षा के बारे में और विशेष नियम क्या है इसके बारे में पढ़ें, या फिर अतिचार तो पढ़ ही लेते, थोड़ा 10 मिनट का समय है। इस समय के क्या अतिचार है, कैसे दोष लग सकता है कि मन दुखमनी है, ये समय का अतिचार है। मन दुखमनी आने का होता है मन में बुरा सोचना, बुरा विचार लाना, अशुभ विचार लाना, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, या और कोई भी चीजें हैं उन सबके प्रति। इसमें क्या है, कौन सी कथा हो सकती है, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, ये कथाएं करना, ये सारा क्या है, मन टिप्पणी है। मन में ऐसे विचार आते हैं तो वचन में भी आ जाते हैं, कठोर पापजनक वचन बोलना, ये कथाएं करना, किसी को कठोरता से बोलना, किसी को गाली गलौज देना, किसी को डांटना डपटना, ये सारे मन टिप्पणियां हैं। या पापकारी चिंतन भी करना और वचन भी बोलना, पाप का जिससे हिंसा होती हो ऐसे वचन नहीं बोलना, ये मन टिप्पणी आने विचार। काय टिप्पणी आने, ऐसे कायक सी प्रवृत्ति कर लेना, एक तो मन में सोचना, एक वचन में बोलना और उसको कर डालना, ये तो काय टिप्पणी आने। ठीक है। फिर चौथा है समय से सही अर्थ नहीं, ये सामयिक की स्मृति ही नहीं रखना। सामयिक ले लो, खुद को पता ही नहीं मेरे सामयिक है, तो स्मृति भ्रम नहीं करना, ये समय का विचार। समय को लेते समय और पालते समय, बीच के समय में हमको ये ध्यान रखना है, स्मृति में रखना है कि मेरे सामयिक है, ऐसा याद रखना। पांचवा है सामयिक से अनवटित से करनी, यानी समय तो पूरा हुआ ही नहीं और हमने फटाक से सामयिक पाल ली। 48 मिनट की सामयिक होती है तो 48 मिनट पूरे होने से पहले पहले सामयिक पालने का चिंतन भी नहीं करना, मन में भी नहीं लाना, और जैसे ही 48 मिनट होते हैं उसके बाद हमें सामयिक पालने का लक्ष्य रखना चाहिए। यानी समय की पूर्ण हुए बिना, समय पूर्ण हुए बिना समय को नहीं पालना। ये 5 समय के अतिचार, मन दुपनी आने, वायु दुपनी आने, काय दुपनी आने, और समय से सहकरणीय और समय से अनवश्यक, ये 5 समय के अतिचार। ठीक है, समझ में आया? जी हाँ। थोड़ा सा समय है, इसका नियम, विशेष नियम भी पढ़ लेते हैं कि समय को शुद्ध करने के लिए विशेष नियम क्या है, खास नियम क्या है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। बहुत हम तक बहुत लंबे चल गए। खास नियम कह दे या विशेष नियम कह दे, एक ही बात है। तो इसके विशेष नियम इसलिए है कि ये सामान्य की सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि सामान्य का प्रयोग करते हैं किंतु वो विशुद्ध होती नहीं होती है पता भी नहीं चलता। कई बार हम मन में, वचन में, काया में ऐसी तुलना कर डालते हैं तो वो दूषित हो जाती है और उसकी फिर आलोचना, निंदा भी नहीं करते हैं। तो थोड़ा विशेष नियम हम ध्यान से सीख लें कि सामायिक में प्रभावना, इनाम आदि नहीं है। कई बार हमारे मन में आ जाती है कि सामायिक कर रहे हैं तो भी प्रभावना बढ़ रही है, कोई इनाम दे रहा है, कोई हमारा सम्मान कर रहा है, तो ऐसी प्रवृत्ति सामायिक में नहीं करना। इससे सामायिक दूषित हो जाती है, मन स्खलित हो जाता है। हम संभाव की प्राप्ति या संभाव की साधना के लिए या इसके स्वरूप को समझने के लिए सामायिक करते हैं और फिर वो संसार की चीजें हम करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये विशेष नियम आगमकार बताता है। दूसरा है सामायिक व्रत विधि से लेना और विधि से पालना। कई बार हम फटाक से करमी बनते बोले सामयिक ले ली और फटाक से नवकार मंत्र बोले और सामयिक पाल ली, ऐसा नहीं करना। अगर आपको सामयिक की विधि आती हो, समय की पाठियां आती हो, तो विधि पूर्वक ही सामयिक लेना और बोल संतोष के साथ उन पाठों को बोलना चाहिए, उसमें क्या लिखा है उसकी स्मृति में लाना चाहिए। फिर करमी बनते के पाठ से समय लेकर फिर प्रभु के नमो तुनम के पाठ से स्तुति करनी चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए कि प्रभु आपकी साक्षी से मैंने ये स्वरूप स्वीकार करने का नियम लिया है, व्रत लिया है। ऐसा उनको विनय से क्या करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, विनय प्रदर्शित करना चाहिए। पालते समय भी समय की पाठियों को पूरा पालना, बोलना चाहिए। फिर लास्ट में एस नवस की पार्टी से हमको सामयिक को पालना चाहिए और स्मृति में लाना चाहिए कि अगर मैंने सामयिक की है, उसकी हमने पालना नहीं की हो, उसकी स्तुति नहीं रखी हो, उसका कीर्तन नहीं किया, उसका आदर नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया हो,
या जिस तरीके से भगवान ने सामयिक बताई उस तरीके से अगर सामयिक नहीं की हो तो उसका मिच्छामी दुक्कड़म बोलना चाहिए। इस प्रकार 32 दोष डालकर, काना मात्रा का ध्यान रखकर, विकथाओं का बात करके, सारा का मिच्छामी दुक्कड़म देकर एक नवकार मंत्र गिनकर फिर सामयिक पालना चाहिए। तो इस प्रकार हमको सामयिक विधि से लेना चाहिए और विधि से पालना चाहिए। अगर इतनी हम व्यवस्था से हम कार्य करते हैं तो हमारा सामयिक के प्रति अहोभाव होता है, सामयिक के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, तो कर्मों की दृढ़ता भी अधिक होती है, संभाव की साधना भी अच्छी तरह से होती है। समझ में आया है दूसरा नियम? ये खास नियम है, इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ओके, कई बार हम सामयिक ले लेते हैं तो सामयिक में हम क्या करते हैं कि मान लो प्रेस में मतलब टाइपिंग करने के लिए कोई लिखना या सामग्री तैयार करना या ऐसे कोई गेम्स वगैरह के बारे में काम करना या फिर स्कूल संबंधी कोई कार्य करना, स्कूल में क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया, होमवर्क कर लेना बैठ के, या घर गृहस्थी में कोई काम बाकी रह गया तो डायरी में लिखना करना, ऐसा कार्य सामयिक में नहीं करना चाहिए। ठीक है। चौथा, खुले मुंह बात से नहीं करना या अवृत्ति का आदर सत्कार नहीं करना। अब हमारा तो सामयिक है, और कोई अवृत्ति आ रहा है, वृत्ति मतलब उसके जो व्रत ग्रहण नहीं किया, उसने सामयिक नहीं ले रखी है, तो हम उसके सम्मान में आगे तक जाएं, उसके पहुंचाने तक जाएं, तो ऐसा अवृत्ति का सम्मान नहीं करना। क्यों ऐसा क्यों नहीं करना कि अगर वो अवृत्ति हमारे साथ बैठेगा तो खुले मुंह बोलेगा, संसार की बात करेगा, क्योंकि उसके तो व्रत है ही नहीं, उसके व्रत ग्रहण नहीं है, तो वो सारी चीजें करेगा तो हमारी सामयिक दूषित हो जाएगी। इसलिए उसको ध्यान ही नहीं देना उसकी तरफ। हाँ, अगर वो सामयिक व्रत ले लेता है और मान लो कभी वो अवृत्ति आता है, हमको जय जिनेंद्र बोलता है तो हमको जय जिनेंद्र बोल लेना चाहिए बस, किंतु बातचीत नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो सामयिक में एग्जाम तो दे सकते हैं ना अपन? अगर आप धार्मिक एग्जाम दे रहे हैं तो कोई बात धार्मिक धार्मिक नहीं। हाँ, किंतु अगर आपको कोई गृहस्थ का कार्य या संसार का कार्य है तो वो नहीं करना। नहीं, धार्मिक एक्टिविटी चलती है वो वाली। हाँ, एक्टिविटी बहुत सारी होती है, उसको हम धार्मिक रूप देते हैं। एक्टिविटी का आप नाम बताइए। नहीं, जैसे धार्मिक डे में होता है, कुछ भी एक्टिविटी रहती है ना, क्लास रहती है पूरा मंडल का, मैं उसमें वही तो धार्मिक बता रहा हूँ, एक्टिविटी क्या। जैसे प्रश्न मंच रहता है ऐसे। हाँ वो ठीक है, वो कह रहा हूँ, अगर प्रश्न संबंधी या ज्ञानार्जन संबंधी कोई एक्टिविटी हो रही है तो कोई बात नहीं, ज्ञानार्जन उसमें के साथ। हाँ वो ठीक। ठीक, तो इस प्रकार क्या नहीं करना, खुले मुंह बातचीत नहीं करना। पांचवा खास नियम है कि सामयिक में घर दुकान के कार्य, फोन आदि का संकेत नहीं करना। घर में सामयिक करें तो कभी दूध वाला आ रहा है, कभी प्रेस वाला आ रहा है, कभी सफाई वाला आ रहा है, कभी फोन बज रहा है, कभी घर दुकान के नौकर चाकर आ रहे हैं, उनके लिए बोलना चलना संकेत करना। कई बार संकेत नहीं करते तो मन में आ जाता है, तो ऐसे सावधानी रखना, ये खास नियम है, हमें ऐसा नहीं करना। और सामयिक प्रतिदिन क्या खास नियम, महीने में मैं कितनी करूंगा या वर्ष में कितने करूंगा, इतना हमको नियम धारण करना है, ताकि हम पक्का रहें कि हम सामयिक को शुद्ध करने की ओर अग्रसर बने रहें। नियम होगा तो हमको याद रहेगा कि हमको सामयिक करनी है, सामयिक करनी है, तो नियम ले लें कि महीने में कितनी करना है और वर्ष में कितनी। इस प्रकार हम खास नियम ये भी लेंगे। ज्यादा सामयिक करके हम गर्व का अनुभव नहीं करें। कई बार लोगों को दिखाते हैं आज मैंने 5 सामयिक कर दी, कई बार लोग कहते हैं कि मैं 10 सामयिक की, कोई बार 17 सामयिक करते हैं, कोई 15 16 सामयिक करते हैं, रोज सामयिक करते हैं। इसका गर्व नहीं करना, हमको ये सोचना चाहिए कि मैंने सामयिक तो 15 करी, 10 करी, 5 करी, कितनी करी, उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस प्रकार ये आगम का विशेष खास नियम बताते हैं, ताकि हमारी सामयिक शुद्ध बनी रहे, निरतिचार रूप से हमारा सामयिक हो और हम आगे बढ़े। इस प्रकार ये खास नियम। इसके आधार क्या है कि कभी मान लो हम नियम तो ले लिया, प्रतिदिन सामयिक करेंगे, किंतु हम अगर बीमार हो गए या परदेश चले गए, जहाँ हम रहते हैं उससे बाहर चले गए, या कोई वृद्धावस्था आ गई, अब हमारे बेड के समय नहीं होती है या हम समय नहीं कर पा रहे हैं वृद्धावस्था में, कोई सरकारी कार्य आ गया जिससे जाना जरूरी है, या कोई लौकिक कार्य आ गया, मान लो कभी घर में शादी ब्याह है या कोई मौत मरण हो गई है या ऐसा कोई प्रसंग बन गया है, तो फिर ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका आधार रख रहे हैं, या सामयिक मर्यादा को आगे पीछे करके एक साल में पूरा करने का लक्ष्य के भाव है, नहीं होने पर, जैसे मान लो कई बार साल में हमने 500 सामयिक, 200 सामयिक, 300 सामयिक, 400 सामयिक ले ली,
इस साल में ये इतनी समय करेंगे, किंतु कई बार आगे पीछे करके भी करने की पूरा भावना तो रखते हैं, किंतु कई बार ग्रस्त कार्य में से फंस जाते हैं, वो पूरा नहीं होता है। तो वो लक्ष्य तो हमने रखा, किंतु मान लो भूल चूक हो जावे तो उसका आगाह। तो इस प्रकार से दो आगाह भी आगमकार की शिक्षाएं भी देते हैं कि हमको सामायिक 32 दोष डालकर करनी चाहिए, और श्रावक की समय के समान बनाने का मार्ग है, अतः प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। ये खास सिद्ध शिक्षा है कि प्रतिदिन सामायिक नहीं छोड़ना। क्यों क्यों नहीं छोड़ना कि 48 मिनट अगर संभाव युक्त सामायिक करने वाला श्रावक या श्राविका ऐसा अगर कोई करता है संभाव से सामायिक, तो 92 करोड़ 59 लाख और 25,000 और 925 पल्योपम और एक पल्योपम का आठवां भाग के 3 भाग सहित देव आयु का बंध करता है, और इतना ही नरक आयु का बंध नहीं करता। समझ में आया? एक अगर शुद्ध सामायिक करते हैं तो कितना समय पल्योपम और पल्योपम के आठवें भाग जितना देव आयु का बंध। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार हमको ये सामायिक का महत्व पूरा हो गया है। सामायिक अनुव्रत, तो इस प्रकार हमको सामायिक शुद्ध रखनी चाहिए, शुद्ध करनी। कोई सामायिक संबंधी प्रश्न हो तो आप ऐसा नींद आ जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत कोशिश करते हैं। खड़े 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 हो जाओ। नहीं, प्रवचन में नींद आती, बाकी घर पे समय क्या अकेले करते तो अब नींद नहीं आती है। ये तब दर्शनावली कर्म का उदय है, क्या कर सकते हैं, इसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। करने का कोई उपाय? उपाय, जिस आसन से आप बैठे हैं उस आसन को बदल दीजिए। अच्छा, उसको बदलने से आपको समझ नहीं आएगी। मान लो सुखासन से बैठे हैं, आरती पालती लगा के बैठे हैं और नींद आ रही है, तो पांव मोड़ के बैठ जाओ। आसन चेंज करेंगे तो नींद नहीं आएगी। ऐसा कर सकते हैं। या फिर प्रवचन में नींद आती है तो प्रवचन को लिखने की आदत डालिए, कोई कोई नोट्स करने की आदत डालिए, तो आप लिखते रहेंगे, करते रहेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। ऐसा सहारा लेना भी एक दोष है समय का? बिल्कुल दोष है, हाँ दोष है। अभी चेयर पे बैठते उसका क्या? ये कारण से बैठ रहे हो, ये भी सही नहीं है। लेकिन कारण से बैठ रहे स्वास्थ्य के हिसाब से, लेकिन सारा तो हो ही जाता तो। हाँ, तो कारण से बैठ रहे हैं तो फिर साल भर में इसका प्रायश्चित ले लो। अच्छा, संवत्सर के दिन, हाँ संवत्सर के दिन प्रायश्चित ले लो। भाई मैं कारण से कुर्सी यूज करता हूँ, सामाजिक में कुर्सी यूज करने का नहीं है, किंतु मेरा शारीरिक प्रॉब्लम्स है, मैं कुर्सी यूज करता हूँ, इसका प्रायश्चित ग्रहण कर लो। क्या प्रायश्चित आता है वैसे? कई बार मुनियों से लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो कम से कम एक दया कर लेनी चाहिए। ठीक। गुरुजी, अगर अपन जैसे समय एक समय ली अपने उपरांत लेते समय और दूसरे समय का जैसे आधा समय निकल गया, तो अपन दूसरे समय ले सकते हैं ना उसमें वापस? ले सकते हैं, पर जितना समय बचा उतना ही लाभ मिलेगा। जैसे मान लो नहीं आप वैसा। एक समय पूरी हो गई और दूसरे समय का भी 10 मिनट 15 मिनट निकल गया, है ना, उसके बाद आपने दूसरे समय ग्रहण करी, तो दूसरे समय का लाभ जो है वो 15 मिनट कम मिलेगा। पण नहीं, ऐसा समय तो समय दो, देख कभी सकते हैं कभी ना। याद नहीं रहता ना, कभी भूल जाते एकदम से भी दूसरी लेना है, ये पूरी आने वाली है, अपने केस आता है करके भी रुक सकते हैं, तो ले सकते हैं दूसरी पर कभी। दूसरी लेनी चाहिए, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु दूसरे समय में अगर आपने जितना समय बचा है उतना तब लिए तो उतना ही लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि भाई अपन को सामयिक लेनी है तो आप ऐसे समय कीजिए, आपको लगता है कि 1 घंटा मेरे लिए पर्याप्त, मैं 1 घंटा रुक सकती हूँ, तो 1 घंटे की समय। आप 48 मिनट की क्यों सामयिक लेते हो, 1 घंटे की सामयिक लीजिए। मान लो आप 2 घंटा रुकना है तो 2 घंटे की सामयिक लीजिए। सर नहीं पारू तो सामयिक रपचकन ऐसे किए तो नहीं लेगा। नहीं पारू तो नहीं पारू तो सामयिक। ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव होता है, सामयिक नहीं होता। तो फिर 1 घंटे की समय कैसे लेंगे? 1 घंटे के मतलब कम से कम 48 मिनट तो हो ही गया, फिर 1 घंटे तक मैं यहाँ सामयिक में रहूंगा 2 घंटे। अच्छा।
तो वो 1 घंटे का पूरा लाभ मिलेगा। किंतु उपरांत का जो देंगे, मान लो एक मुहूर्त उपरांत, एक मुहूर्त का मतलब 38 मिनट उपरांत में रहूंगा यहाँ, तो उपरांत में आप जितना समय रहेंगे उतना ही मिलेगा। मान लो समय का आ गई 5 मिनट बाद भी आप चले गए, बस 5 मिनट का ही लाभ मिलेगा। किंतु आपने 1 घंटे की सामयिक ली क्योंकि मेरे 1 घंटे उपरांत सामयिक लेने का 2 क्रम 3 योग से 55, तो आपको 1 घंटा मतलब 60 मिनट का पूरा लाभ मिलेगा। किंतु 48 मिनट से कम नहीं ले सकते, ये ध्यान रखो, 48 मिनट तो लेना ही लेना है। अपन रात को पचकान करते हैं चौयार का, अगर अपने को 1 गिलास पानी का आगार रखने का तो कैसे करने का पचकान? नहीं, ऐसे आगार रख के तो चौयार नहीं होता। तो ये तैयार ही लेना पड़ता है। हाँ, पानी पी लिया, अब जरूरत नहीं है तो आप फिर चौयार करो। नहीं नहीं, कभी ऐसा तबियत ठीक नहीं रहता, कुछ कारण विशेष से लेना पड़े तो पचकान कैसे ले? हाँ, तो वो ऐसा पचकान नहीं होता, आगार से पचकान नहीं होता। देवयार ही मतलब चौयार भी कर रहे हो फिर आगार रख रहे हो तो फिर ये नहीं होता, फिर देवयार ही होता। 1 गिलास पानी का आगार रखेगा, सब वस्तु का त्याग, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, देवयार नहीं होता है, आप वस्तु का त्याग कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक पानी की गिलास खुली है, बाकी मैंने सारा त्याग, ये कर सकते हो, किंतु उसको चौयार नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ऐसा ही बोलती हूँ, 1 गिलास पानी के अलावा हमारे सब ना पचकान। वो तो कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं, वैसा कर सकते, किंतु उसको चौयार नहीं कर सकते। गुरुजी हाँ जो गुरुजी जब तक अपन जैसे एक जब तक एक नौकार मंत्र नहीं गिरूं तब तक हमारा 24 का पचकान, से छोटे पचकान कर सकते हैं गुरुजी? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। अगर रात में भी समझो अपना नहीं हो रहा है नौकारसी वगैरह, तो रात में अगर सोने से पहले अपन बोलते हैं कि भाई एक नौकार मंत्र नहीं गिरूं तब तक हमारा 24 का पचकान, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, इसमें कोई ओके, दिक्कत नहीं। थैंक यू। ओके, अभी आप आगे कौन सा थोकड़ा कराने वाले हो? एक बार ये अनुग्रह पूरे हो जाएंगे उसके बाद देखते हैं। हाँ, मैं कल बोल चाहता हूँ। टीचर बोल रहे थे दूसरा नया थोकड़ा कराने वाले सर, तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल कराएंगे, अच्छा टुकड़ा कराएंगे, किंतु एक बार अनुग्रह पूरे हो गए। नहीं, ऐसा अनुग्रह क्या है, मैं किधर बाहर जाने वाली हूँ तो वो बुक, थोकड़े वाली बुक साथ में रहे, मेरा क्या है, अगर वो आप बोल रहे हो और मेरे पास बुक है और मैं उसमें से देख रही हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है। हाँ, देखो रुचि जो करा रहे हैं, रुचि जी वो आपको अभी लघु दंडक हो गया है आपका, अभी गता हाँ गति कराएंगे, है ना। हाँ, गता गता गति गति का थोकड़ा, हाँ। गति की बुक आप अपने साथ रख लीजिए, ठीक है। हाँ। और आपके लिए कौन सा बुक रखेगी? मेरा बाहर तो टाइम जाना है, लगेगा क्योंकि ये इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। फिर हाँ, आगे मैं आपको क्या करूँगा अभी डिसाइड करके फिर बताएंगे भाई साहब। जो आपके मैसेज आ जाएगा, मतलब 1-2 दिन में आने वाला है मैसेज, जो भी डिसाइड होगा वो आपको बताएंगे। नहीं, 8 दिन में आएगा तो चलेगा, पर ऐसा 8 कोई दिन में अभी डालेंगे, मैसेज वो कह रहा हूँ 8 दिन में ही आपको मैसेज डाल देंगे नेक्स्ट क्या होने वाला। नहीं, बहुत अच्छे से करा रहे हो, वो टीचर भी बहुत अच्छे से करा रही है और आप भी बहुत अच्छे से करा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। टीचर बहुत गुणवान है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से करा रहे हो, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। और हमारे से क्वेश्चन पूछ के भाई हमारे साहब, से आप। भाई साहब आप भी तो बहुत अच्छे से करा रहे हाँ हैं। गुरुजी, आप भी तो इतना अच्छे से करवाते हो। हम्म। महिला होके टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, घर गृहस्थी को चलाना, खाना बनाना, सुबह शाम दिन में सब कुछ करना, ऐसे थकान आ जाती है, आके बिस्तर पे सो जाते हैं लोग, आपको 9 से 10 भाई बजे साहब, तक पढ़ना। भाई साहब ऐसे मत कहिए, ये श्राविक ऐसे मत रत्न नहीं करा सकते, वो एक ऐसे रत्न मत है। ऐसे मत कहिए। आप पुरुष हो के कितने जने इधर क्लास में पुरुष है? 3 या 4 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, बाकी तो सब महिला ही होते हैं, तो आप भी समय दे रहे हैं ना हमको। हाँ, नहीं वो तो है ही। आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना सा।
और कोई प्रश्न हो तो करिए। जय जिनेन्द्र सर। जय सर हिंद। जैसे प्रदूषण के 8 दिन में जैसे दोपहर में 2:30 से 3:30 मतलब अलग अलग जगह जैसे मारसा धार्मिक तंबोला अगर कुछ कार्यक्रम खिलाते तो उसमें समय नहीं करनी चाहिए ना। कार्यक्रम कौन सा चलाते हैं? जैसे धार्मिक तंबोला खिलाना है या अंताक्षरी खिलाते ऐसे धार्मिक के सॉन्ग अगर गवाते हैं वहां तो अगर वहां कोई हिंसा का कार्य नहीं हो रहा है तो सामयिक कर सकते कर सकते ना वो सर। हैं। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। मैं वहां कोई हिंसा का कार्य नहीं हो रहा हो, जैसे माइक का प्रयोग नहीं हो रहा हो, मोबाइल का प्रयोग अच्छा नहीं हो रहा हो, या और कोई आरंभ स्मरण की चीज नहीं हो रही हो, तो फिर सामयिक कर सकते अच्छा 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 ठीक है सर थैंक यू सर। हैं। नहीं, वो वहाँ कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन में विचार अलग अलग आते हैं ना, तो नहीं करनी आप मत चाहिए। करो। अगर अगर आपको विचार आते हो, कंपटीशन में आपका मन उथल पुथल होती हो मन में, तो फिर वो कंपटीशन में भाग लेते समय सामयिक मत करो। हाँ वही पूछना था सर वही वही। वही और कंपटीशन में भाग ही मत लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, भाग ही मत लो। क्योंकि मान लो सामयिक भी नहीं की और मन ठीक में भी है राग द्वेष आया, एक दूसरे के प्रति द्वेष आया, गुस्सा आया, तो क्यों कर्म बंद करना? धर्म स्थल में कर्म बंद करने के लिए नहीं जाते, कर्म की निर्जा के लिए जाते हैं। अगर मन में अभी ऐसा क्या लगभग आती हो तो कंपटीशन में भाग नहीं लेना। अभी क्या लगभग सब हमारा साल ऐसे प्रवचन में माइक यूज ही कर रहे हैं सर तो ऐसा लग रहा है कि जाते स्थानक तो एक समय तो प्रवचन सुनने जाइए ना, कौन मना कर रहा है? आप जाइए, समय सामयिक ही मत नहीं। करो। ठीक तो है सर सामयिक ठीक मत करो ना भाई, सामयिक मत करो, प्रवचन सुनो। हाँ नहीं मैं वही समय की बात कर रही थी मेरी ठीक है स्थानक गए तो एक समय हो जाती है बट आप ठीक है। आप प्रवचन सुनने जाइए, बिंदास होके जाइए, किंतु सामयिक मत करो। ठीक है? ठीक है सर ठीक है। ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, चाहे माइक में बोल कर भी दिया जा सकता है और ऐसे भी दिया जा सकता है। और हमको जाना है और अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो आप जाइए, सुनिए, पर सामयिक मत करो। ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर। हम्म। टाइम हो गया भाई साहब। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र का आभार। भगवान की वाणी की आभार वृत्ति।